हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, देन हम साईं बाबा डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है ये समय धनु राशि के लिए, सजिटेरियस के लिए। प्लीज़ बताइए 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026, 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 कैसा रहने वाला है धनु राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट एंड द फूल। ओके, सो माय डियर, परफेक्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। सो जो सिंगल है ना भाई, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। ठीक है, आपके लिए पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप खुद जिस तरह के हो ना, वैसे ही इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनली अपनी लाइफ में। ओके, जो एनर्जी लेवल आपका है सेम एनर्जी लेवल उनका होगा। जैसी पर्सनैलिटी आपकी है वैसी ही पर्सनैलिटी का पर्सन इस दौरान आपके लिए आएगा। अगर आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हो तो यस, यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पर्सन। ओके, ये दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये मैं कहूँगी कुछ ना कुछ आपका सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जैसे होता है ना कि पिछले जन्म में भाई आपने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि हम अगले जन्म में भी मिलेंगे या अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। वो कमिटमेंट जैसे पूरा करने का ना फाइनली आपके लिए समय आ गया है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ बहुत सिमिलर सी होगी लिटरली। ठीक है, आप दोनों ने हिडन एनिमीज़ भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, बुरा वक्त भी देखा होगा, अच्छा वक्त, सब चीज़ें आपको बहुत सिमिलरिटीज़ लगेंगी। सिर्फ स्वभाव में नहीं, इवन लाइफ में भी यहाँ पे है। यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, लिटरली। ओके, तो यहाँ आपके लिए रिलेशनशिप वाइज बेस्ट टाइम यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। ये न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए करियर में हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगल थे भाई तो नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है। ठीक है, या आप किसी का बहुत समय तक कुछ हो गया था, ब्रेकअप वगैरह, आप वेट कर रहे थे कि कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, कोई न्यू एनर्जी ही यहाँ आपकी लाइफ में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में वेल विशर्स भी हैं। अगर हिडन एनिमीज़ है ना आपकी लाइफ में तो वेल विशर्स भी हैं जिनकी बात आपको जो है सुननी चाहिए। तो आपका जो रास्ता है ना, जो रहा है, ज़िंदगी है जो आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके लिए पहले करियर की। तो सबसे पहले करियर वाइज यस, आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं आपके लिए। ठीक है, सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप कहीं अब्रॉड में ट्राई कर रहे थे अपने लिए करियर, तो वहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, बिजनेस में हो तो यस, बिजनेस ग्रो करेगा। इवन कुछ नया काम भी आप स्टार्ट करने का शायद सोच रहे थे तो वो काम अब आप स्टार्ट कर लोगे। आपके अंदर एक प्योरिटी, एक इनोसेंट नेचर भी है आपका। ओके, तो इस इनोसेंस का दूसरों को फ़ायदा मत उठाने दीजिए। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, रोके टोके, तो प्लीज़ लिसन टू देम।
ओके, उन्हें सुनिए। लीप ऑफ फेथ करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, भगवान भरोसे ला या फिर इस तरह से जो होगा देखा जाएगा, इस सोच में मत पड़िए। अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि लग भी रहा है मुझे आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, रिलीजियस हैं, मतलब रेगुलरली कोई पूजा पाठ इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, या स्पिरिचुअल भी हो, अगर आप अपने चक्रों पे ध्यान दे रहे हो बॉडी के, ठीक है, एक्सरसाइज भी करते हो, सब चीज़ें आप कर रहे हो, अच्छी कर्म अच्छे हैं आपके, तो माय डियर यहाँ आपकी इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रांग है। यूनिवर्स आपको खुद क्लैरिटी देते हैं, आपकी कही हुई बातें भी जो हैं सच होती होंगी। जब इतना गॉड गिफ्टेड हो आप, तो फिर क्यों लीप ऑफ फेथ करके आप आगे बढ़ते हो। अपने दिमाग का यूज़ करो, इंट्यूशन का इस्तेमाल करो सही से, आपको सही से डायरेक्शन भी मिलेंगी, आप किसी गलत पाथ पे नहीं चलोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो यस, करियर वाइज बहुत गुड टाइमिंग आपके लिए आ रही है, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत चेस कर रहे थे, जो कि आपने की भी होगी, लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि अब मुझे चेस नहीं करना है, अब मुझे अट्रैक्ट करना है, और यही एनर्जी है आपकी, जो आपका सोलमेट अब आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। जैसा एग्जैक्टली आप चाहते थे वैसा ही होगा, या मैं कहूँ जैसे आप हो, ठीक है। अब आप अगर गुस्से वाले हो तो भाई गुस्से वाला भी है, वो भी पार्टनर, ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ी ईगो है तो उनमें भी थोड़ी ईगो होगी, तो बिल्कुल सेम पार्टनर, मिररिंग कहूँगी कि यस, वैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे इस समय में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो अब आपने उन्हें चेस करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर रहे हो, अपने टाइम को अपने ऊपर लगा रहे हो, अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ वर्थ को आप समझ रहे हो, सेल्फ लव पे ध्यान है। सो यस, आप बहुत चेंज हो गए हो अब, और ये आपको करना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ ये काम स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी डिसीजन आप लोगे वो दिल और दिमाग दोनों से लेना है, ठीक है। अगर आप ओवर प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लोगे तब भी नुकसान में जाओगे, और अगर आपने केवल दिल से सोचा तब भी। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करो, शांत दिमाग से फैसले लेने हैं अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। और अपने बॉडी चक्रों को ज़रा संतुलित कीजिए, ठीक है। 7 हमारे बॉडी में मेन चक्र होते हैं, 7 के बीच मंत्र हैं, आप उनकी चैंटिंग कर सकते हो। कैसे करनी है, आप जैसे कि 7 या 11 या 21 बार हर एक बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। स्टार्ट में 1 वीक 7 बार बोला, फिर सेकेंड वीक में आपने 11 बार बोला हर एक बीज मंत्र को 1 बाय 1, और फिर आप 21 बार हर एक बीज मंत्र को बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए और ध्यान लगाइए आप लोग। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो रिलेशनशिप वाइज भी ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। आपको खुद को एक मैग्नेटिक पावर बनाना है, मैग्नेट जैसा बनाना है, कि आप जो चाहते हो वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आए, आपको नहीं भागना किसी चीज़ के पीछे, और वो आप बनोगे, ठीक है, वो आप हो। तो शादी के लिए भी पॉजिटिव टाइम है, ये आपके लिए रिश्ता देख रहे हो, आपकी बात बन जाएगी, तुरंत से बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फायरी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं, तो संभल कर रहिए। ये हिडन एनिमीज़ आपके रिश्तेदार, दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी पॉसिबल हैं, ओके। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। Open new roads of success. Your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay. So यहाँ आपसे कहा जा रहा है आपके लिए नए रास्ते जो है ईश्वर खोल रहे हैं सफलता के, उन पर चलिए। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और मैंने कहा आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप जो बोलते हो वो बातें भी होती हैं, क्लैरिटी भी आपको होती है, लेकिन फिर भी आप जो भगवान भरोसे करके चलते हो ना, इतना सब चीज़ें होते हुए भी, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं ये सब आपके अंदर, फिर भी आप गलत फैसले ले लेते हो, ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। तो थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपके जो
बेसब्री वाला स्वभाव है ना, बेसब्र हो जाते हो, पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, उस चीज़ पर आपको काम करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास जो भी अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं, अगर आप उन पर काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, और आपकी इच्छाएं भी पूरी होने का समय आ गया है। सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सक्सेस इज़ नॉट समथिंग you will always get with ease. Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. Okay, आपको अपने comfort zone से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है बैठे बिठाए चीज़ें रहेंगी, नहीं भाई, काम करो, आगे बढ़ो लाइफ में, तब आपके लिए जो है चीज़ें बहुत अच्छे से जो है काम करेंगी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ भी अचीव करना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ, एम्पल ऑफ अबंडेंस। वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड। ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, वो आपको अवश्य मिलेगा। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ईश्वर केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अमीर बनाते नहीं। अपने विचारों पे काम करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, पॉजिटिव रखो, तो आपको मैं बता दूं कि ईश्वर के पास तो भरपूर है देने के लिए, ठीक है। आपको अपनी उस गुड लक को जो है, गुड फॉर्च्यून को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हर किसी के लिए है भगवान के पास। तो इस तरह से कंपेयर मत करो लाइफ को, और शिकायतें कम कीजिए, कर्म तो कीजिए, और आप हो जो कर सकते हो मेहनत, ठीक है, मेहनती इंसान हो आप लोग। देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। यही मैंने आपसे देखो कहा था अभी, और सेम कार्ड यहाँ आपके लिए निकल आया है कि यस, आपको मैग्नेट जैसा बनना है। आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपके पास चीज़ें खिंची चली आएँ, इतना पावरफुल खुद को बना लो, और ये होगा भी आपके लिए। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट अलोन, ठीक है। आपको बहुत लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ ईश्वर हैं, और जिनके साथ ईश्वर होते हैं वो उन्हें खुद जर्नी पे रास्ता दिखाते हैं। जो भी यात्रा है आपकी ज़िंदगी की, वो आपको हमेशा गाइड करते हैं। उनकी सुनिए, आप अकेले नहीं हो इस सोल जर्नी पे। ईश्वर आपका हाथ थामे हुए हैं, ओके, और वो आपको गाइड करते रहेंगे हर बार। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। जिस तरह से साईं बाबा जी सेवा करते थे लोगों की, पशुओं की, सबकी, वैसे ही आपको भी सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन कैसे? निस्वार्थ भाव से। एक्सपेक्टेशन के साथ दान दक्षिणा मत करो। अगर आप उम्मीद के साथ करते हो ना, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, विश मांगनी चाहिए, संकल्प लेने चाहिए हमें, लेकिन पूरा उसी चीज़ पे ध्यान देना, भगवान पे नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। थोड़ा सा आप निस्वार्थ भाव से जो है दान दक्षिणा करना स्टार्ट करो, लोगों की सेवा करना स्टार्ट करो, बजाय इसके कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है आपको। जब आप निस्वार्थ भाव से करोगे ना कार्य इस तरह से, तो आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके सपने पूरे होंगे, एंड आपकी हेल्थ, हर चीज़ जो है अलाइंड होती जाएंगी चीज़ें आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।